देखते ही देखते साल का आखिरी महीना भी निकलने वाला है, अभी तक जॉब नहीं लगी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन सब हो रहा है। किसी की नौकरी लग गई है तो किसी की नहीं लगी है, तो किसी का 1-2 नंबर से छूट गया है। तो ऐसे में हर एस्पिरेंट के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किस तरह से पढ़ाई करें, क्या ऐसा अपनी लाइफ में चेंज लाएं कि 2024 में हम कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड होकर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते रहें। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको सबसे पहले करना है, उसका लिस्ट बनाइए। दूसरी चीज़ ये कि कौन सा काम आपको बाद में करना है, और तीसरी ये कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। बहुत बना लिया आपने टू डू लिस्ट, अब बनाइए स्टॉप डूइंग लिस्ट। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मैं आपसे इन सब टॉपिक्स पर ही बात करने वाली हूँ। आज मैं आपसे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी जिसको कि अगर आपने नेक्स्ट 10 डेज़ में फॉलो कर लिया तो 2024 में आप अपने प्रिपरेशन जर्नी को बहुत अच्छे से रीस्टार्ट कर पाएंगे और अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे और हाँ, उनको अचीव भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट में माहिर बनना। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट माहिर बनना ही पड़ेगा। आपको जानबूझकर अपने टाइम को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिन निकल जाएंगे, हफ्ते निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे और कभी कभी सालों निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपको पता है, अगर कोई एक एस्पिरेंट ये कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो वो असली में व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो सिर्फ ये सोचने में व्यस्त है कि अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। असली में इन लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करने नहीं आती हैं। वो केवल यही सोचने में व्यस्त रहते हैं कि आज का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, आज का टाइम भी वेस्ट हो गया, अब कल कैसे करेंगे, कल कैसे टारगेट अचीव करेंगे, और प्लानिंग प्लॉटिंग में ही उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जानबूझकर करियर पर फोकस कर लीजिए, नहीं तो अनजाने में आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि टाइम मैनेजमेंट आप अपने लाइफ में कैसे सीख सकते हैं। ऐसे तो टाइम मैनेजमेंट पे एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको केवल 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको सबसे पहले करना है, उसका लिस्ट बनाइए। दूसरी चीज़ ये कि कौन सा काम आपको बाद में करना है, और तीसरी ये कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। बहुत बना लिया आपने टू डू लिस्ट, अब बनाइए स्टॉप डूइंग लिस्ट। हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम इस पे कभी काम नहीं करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। एक एस्पिरेंट ज़्यादा बिजी इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ उन कामों को नहीं कर रहा होता है जो कि उसके लिए ज़रूरी है, वो एट द सेम टाइम वो सारे काम भी कर रहा होता है जो कि उसके करियर के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आज ही अपना स्टॉप डूइंग लिस्ट बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि नहीं करने हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से आप अपने करियर में पीछे होते चले जा रहे हैं, किन काम को करने से आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है डीप वर्क सेशन। आपको अपने पूरे दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम ऐसा निकालना है जहाँ पर आप वो कर रहे होंगे जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करना, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन हाई नहीं होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपको पता है अभी ना ये पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड ही है, और हम अपने लाइफ में ना सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो है डिस्ट्रैक्शन। हम अपने कॉन्सेंट्रेशन पर कभी काम ही नहीं करते हैं। तो अभी न्यू ईयर में 10 से 12 दिन है, तो 10 से 12 दिनों तक आप अपने कंसंट्रेशन पे बहुत अच्छा काम कीजिए, ताकि जब न्यू ईयर आए तो उसके बाद आप लंबे लंबे स्लॉट्स में भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएँ। या आपके लिए जो भी टाइम सुटेबल है, अगर मॉर्निंग का टाइम सुटेबल है तो मॉर्निंग में, रात का टाइम सुटेबल है तो रात में, 2 से 3 घंटे ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। इतना कंसंट्रेशन कि बाहर से कोई आपको आवाज़ भी दे तो आपको वो आवाज़ सुनाई ना दे। अगर आप ये कंसंट्रेशन बिल्ड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। बहुत बार हमें ये डाउट होता है अपने ऊपर कि हम तो बहुत कम फ़ोन चलाते हैं या फिर हम स्क्रीन पर बहुत कम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी असलियत जाननी है तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में अभी जाइए, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का। वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिएगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। बहुत बार हमारे अंदर ये मिथ होता है कि हम केवल 3 से 4 घंटे ही फ़ोन चलाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि बहुत बार ये 7 से 8 घंटे
घंटे तक भी होता है और कुछ केसेस में तो ये 8 घंटे से एक्सीड भी कर जाता है। तो सोचिए अगर आप इतना सारा टाइम फ़ोन पे लगा रहे हैं तो फिर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से बचेगा। और इतने घंटे तक फ़ोन देखने के बाद हमारे अंदर उतनी एनर्जी बचती नहीं है कि हम फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कर सकें। आपको भी पता है कि अगर हम 1 घंटे 2 घंटे लगातार फ़ोन चलाते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे माइंड को स्लो बना रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए आपको स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंज्यूम सोशल मीडिया, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि सोशल मीडिया आपके करियर को कंज्यूम कर ले। तो आपको इसमें बैलेंस बना कर रखना है। आप चेक कीजिए कि आप किस ऐप पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप अपने स्टडी ऐप पर टाइम दे रहे हैं तो चलिए वो तो आपका यूज़ हो रहा है, लेकिन कहीं आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बस स्क्रोलिंग करके ही 5 से 6 घंटे तो नहीं बिता रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी जानना, क्योंकि जब आप अपने एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखते हैं ना, पीछे अपने आप को चेक करते रहते हैं, तब आप आगे सुधरेंगे भी। लेकिन अगर आप अनजाने में बस ये सब हर दिन टाइम पास करते ही जा रहे हैं फ़ोन के साथ, तब तो फिर मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है 8 से 9 घंटे फ़ोन चलाने के बाद पढ़ना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि जब हम फ़ोन देखते हैं ना तो हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है वेरियस डायरेक्शन में कि फिर आपको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अभी के टाइम पे फ़ोन यूज़ करने का मतलब यही होता है कि आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। अचानक से कम नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे ज़रूर हो जाएगा। 4th पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और इसकी आदत ना आप जितनी जल्दी डाल लीजिए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली मैं लड़कियों को कहूँगी, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना कि आसपास के लोग आपको हमेशा नेगेटिव ही कहेंगे। वो आपको यही कहेंगे कि अरे तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम अपने बच्चे को अच्छे से नहीं देखोगी, अपने फैमिली का टेक केयर नहीं कर पाओगी, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आप शादी से पहले या शादी के बाद कभी भी आप प्रिपरेशन करें, वो आपको मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे हाँ लड़की है क्या कर लेगी, मतलब जानबूझ के इतना दिखावा कर रही है पढ़ाई का, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ये सारे लोग ना कहीं हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जब हम नेगेटिव लोगों के टच में रहते हैं और कुछ ऐसा सुन लेते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं या फिर हमारे मुंह पे कुछ बोलकर चले जाते हैं, उसके बाद कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आज से ही जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, अगर आपके सामने आने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, आप वहाँ से मुड़ के चले जाइए। ऐसा इग्नोर करिए उनको कि जैसे आप उनको जानते ही ना हो। और ये ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव लोग जो दिमाग पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो हम जब सोचने लग जाते हैं ना तो उससे पीछा छुड़ाने में ही 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो कि आपका हौसला बढ़ाते हों, आपके लिए पॉजिटिव बातें करते हों और आपको हिम्मत देते हों। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5th पॉइंट है लर्न टू से नो। और ये मैं हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम सुबह में मान लीजिए खाना बना लेते हैं, फिर भी कभी किसी किसी की फरमाइश आ जाती है कि चलो ये बना दो, मेरे लिए ये कर दो। तो हमारी आदत क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि चलो ना कर देते हैं, 10 मिनट का ही तो काम है। लेकिन आपको पता है कि वो 10 मिनट करते करते कितना सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और एंड में हम इतना थक जाते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है और आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में, तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। आप सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते, ये बात जान लीजिए। अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि वो लोग आपको कितनी वैल्यू देते होंगे या फिर आपकी कितनी बात सुनते होंगे। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो ना कहना सीखिए और उस चीज़ को चूज़ कीजिए जो आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने लड़कियों का हमेशा देखा है कि वो बाकी सारा काम कर लेंगी जो कि उनके करियर के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक झाड़ू करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना या फिर खाना बनाना, लेकिन वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो कि उनके करियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई करना। इस चीज़ को ना वो सबसे एंड में रखती हैं, बाकी सारे काम ख़त्म कर लेंगी और पढ़ाई करना को एंड में रखेंगी। तो आप याद रखिए कि जिस चीज़ को आप पहले चूज़ कर रहे हैं ना, अगले 5 साल में आप वही बनेंगे। अगर आप आज खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना चूज़ करते हैं पहले, तो आपकी लाइफ 5 साल के बाद वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप आज अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है मुझे सुबह 7 बजे से खाना बनाना है तो 4 बजे उठ के 4 से 7 बजे तक 3 घंटे में पढ़ ले रही हूँ, अपने करियर को चूज़ करेंगे ना, तो 5 साल के बाद आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सारा काम करने के बाद, सबकी फरमाइशें पूरी करने के बाद ही पढ़ लूँगी, लेकिन ये एक मिथ है।
रियल लाइफ में आपको पता है कोई भी अनुपमा नहीं बन सकता है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लोगों को ना कहना पड़ेगा और अपने करियर को पहले चूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो आप फालतू में परेशान होते हैं ना कि दी मेरे पास टाइम नहीं बचता, मुझे ये भी करना होता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, वो हमेशा आपकी पूरी ज़िंदगी में चलते रहेगा। और जब आपकी एज पार हो जाएगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की या फिर कुछ करने की, तब फिर आपके पास एक अफसोस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। उस टाइम आप ये सोचेंगे कि काश मैंने पहले ही सबको मना कर दिया होता, मैंने पहले ही अपने लिए स्टैंड ले लिया होता, तो आज कहीं और होती। और लास्ट एक बोनस पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको ये देना चाहूँगी कि हर दिन सुबह उठ के 1 घंटे खुद के लिए निकालिए। और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, उस 1 घंटे में ना आपको इमेजिन करना है जो आप बनना चाहती हैं। बनने के बाद आपको क्या फ़ील होगा, कैसा लगेगा, उन सारे इमोशंस को ना अपने अंदर लाइए। उन इमोशंस को अपने अंदर जगह जब तक नहीं देंगे ना आप, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप हर दिन कैसे पढ़ाई कर लेती हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको करना है कि जो आपको बनना है ना, उसको यहाँ दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये बनने के बाद ही मैं चैन की सांस लूँगी। और उस चीज़ को हर दिन फील कीजिए। 1 घंटे सुबह उठने के बाद प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि आज मेरे पास ये दिन है 24 घंटा, 24 घंटा में कोई टारगेट है, कैसे अचीव करना है, कौन से टाइम स्लॉट में पढ़ना है। हर दिन का रूटीन बनाइए और इस 1 घंटे में प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, अपने ड्रीम्स को इमेजिन कीजिए। और इससे क्या होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको समझ आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि हम 2-3 दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि हमारा दिमाग भूल जाता है ये बात कि हमें पहुँचना कहाँ है। उसको सिर्फ प्रोसेस में जो तकलीफ़ मिलती है वो याद रहता है कि अरे अभी तो 8 घंटे पढ़ने हैं, अभी तो फ़ोन पे बात भी नहीं करना है, स्क्रॉलिंग भी नहीं कर सकते हैं। दिमाग को सिर्फ ये याद रहता है, उसको ये याद नहीं रहता है कि जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब हमें कैसा फ़ील होगा। तो वो चीज़ हर दिन अपने दिमाग को जब आप याद दिलाएंगे ना, तो आपके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप अपने पाथ पे ना एकदम रहेंगे टिके हुए, कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही जो जब हम 1 घंटे खुद को नहीं देते हैं, हम नहीं सोचते समझते हैं कि हमको लाइफ में कहाँ जाना है, तो हम फिर ना खुद में परेशान रहते हैं। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी पॉजिटिव फील हुआ हो, आपके अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और स्टडी टिप्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।